Hello बच्चों, let's see this question. The question says find the number of 6-digit numbers of the form a b c d e f if the digits satisfy the condition a plus b plus c plus d plus e plus f equal to a square plus b square plus c square plus d square plus c square plus f square. क्लियर? देखिए यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें से 6 डिजिट नंबर्स देखने हैं जो ए बी सी डी ई एफ इसकी फॉर्म में हो, ठीक है, और साथ में ये जो गिवन इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं यहाँ पर एक सिंपल रिजल्ट, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन है जीरो, ठीक है, ये हमने नोट की कंडीशन इफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास यहाँ से रिजल्ट आता है एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो। क्लियर? अब यहाँ हम इसको किस तरीके से यूज़ में लेंगे वो देखते हैं। देखें, क्वेश्चन में जो इक्वेशन हमें गिवन है, सबसे पहले इस पर बात करें तो गिवन इक्वेशन हमारे पास कैसी होगी। हम क्या करें, यहाँ से इन सभी को एक तरफ लेके आते हैं तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। जब एल एच एस आर एच एस में जाएगा तो माइनस में आएगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी प्लस ई स्क्वायर माइनस ई प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ, और ये आ रहा है हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से अगर आगे हम कंटिन्यू करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सभी टर्म्स कैसी हो जाएगी। देखो सभी टर्म्स हमारे पास सिंपल है, जब ए स्क्वायर माइनस ए में सॉल्व करूँगा तो हमारे पास कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि ए बी सी डी हमारे पास क्या है, डिजिट्स ही। और जब ये पॉजिटिव आएगा हमारे पास, या पॉजिटिव या जीरो आएगा, ठीक है, या तो ए स्क्वायर माइनस ए हो या बी स्क्वायर माइनस बी हो। तो इन सभी का सम हमारे पास जब जीरो आता है, इसका मतलब ये सभी इंडिविजुअल क्या होंगे, जीरो के इक्वल होंगे। तो ए स्क्वायर माइनस ए हमारे पास कैसा हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। ऐसे बी स्क्वायर माइनस बी भी क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा, ठीक है। ऐसे सभी हमारे पास सभी फैक्टर्स क्या हो रहे होंगे यहाँ, ये सभी टर्म्स इंडिविजुअल क्या हो रही है, जीरो हो रही। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ए कॉमन आया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लो, ये जो आपने की कंसेप्ट में रिजल्ट देखा था वही अप्लाई होगा। तो आपके पास एक रिजल्ट यहाँ पे या एक मल्टीप्लीकेशन या एक फैक्टर कैसा होगा, जीरो होगा, या तो ए जीरो होगा या ए माइनस वन जीरो। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो जीरो या फिर ए की वैल्यू हो जाएगी वन, ठीक है। मतलब ए यहाँ पे हमारे पास जीरो हो सकता है या फिर वन हो सकता है, ठीक है। तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, बाकी सबके लिए भी बता सकते हैं। सिमिलरली जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस बी, इसको भी हम जीरो पुट करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू या तो जीरो होगी या फिर वन होगी। ऐसे सी स्क्वायर माइनस सी, इसको भी हम जीरो पुट करेंगे तो सी भी हमारे पास जीरो आएगा या वन आएगा, ठीक है। एज इट इज़ डी, इसकी वैल्यू भी हमारे पास जीरो और वन में से एक होगी। ई स्क्वायर माइनस ई इक्वल टू जीरो होगा हमारे पास, तो ई भी हमारे पास जीरो होगा या फिर वन होगा। क्लियर? और ऐसे हम बात करें एफ के लिए, एफ स्क्वायर माइनस एफ इक्वल टू जीरो, तो एफ या तो जीरो होगा हमारे पास या फिर वन होगा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम कंटिन्यू करें यहाँ से, तो हमें ए बी सी डी ई एफ ऐसे 6 डिजिट के नंबर्स देखने है ना, और इन सभी की वैल्यूज़ क्या हो सकती है, तो जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर 6 डिजिट का एक बॉक्स बना लिया, ये इनके प्लेसेस देख लिए हमने, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर 6 डिजिट्स के लिए हमने प्लेस फॉर्म कर लिए, ठीक है। अब यहाँ हम बात करें कि क्या क्या नंबर्स हमारे पास होंगे। देखो जो फर्स्ट पोजीशन है इस पे तो मैं जीरो रख नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं इस पे जीरो रख दूंगा तो फिर इस केस में हमारे पास यहाँ पे 6 डिजिट का नंबर ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तो मुझे वन फिक्स करना ही होगा। अब बाकी पे देख लो आप, जो सेकंड पोजीशन है उस पर आप वन और जीरो में से कुछ एक रख सकते हो, तो इसका मतलब कितने मेथड है आपके पास पुट करने के, दो, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे भी टू मेथड, जीरो और वन में से किसी को भी पुट कर सकता हूँ, ठीक है। एज इट इज़ आगे भी हम क्या कर सकते हैं, जीरो और वन में से किसी भी एक को पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर्स हो जाएंगे वो हम नोट कर लेते हैं, रिक्वायर्ड नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन लो अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू 5 टाइम, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 32। क्लियर? दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।